जय माता दी, राधे राधे। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, देवउठनी एकादशी 2 तारीख को मनाई जाएगी। इसका समय क्या रहेगा? सांसारिक लोगों के लिए शास्त्रों में वर्णित है कि 2 तारीख को ही आपको देवउठनी एकादशी का व्रत संपन्न करना है। तो इसकी पूजा विधि क्या है, व्रत आपको कब रखना है, ये मैंने अगली वीडियो में समस्त जानकारी दे रखी है। आज मैं वीडियो में आपको बताऊंगी कि तुलसी विवाह की विधि क्या है, तुलसी विवाह आपको किस दिन कराना है और तुलसी विवाह में क्या क्या सामग्री आपको चढ़ानी है, और बिना पंडित जी के आप तुलसी विवाह कैसे करा सकते हैं, पंडित जी अगर मिले तो तब आप तुलसी विवाह कैसे करा सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपके समक्ष लाऊंगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, अंत तक बने रहें वीडियो में। तो शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि तुलसी विवाह वैसे तो सनातन में सभी कराते हैं, जो लोग सनातन परंपरा को मानते हैं वो जो है माँ तुलसी और भगवान शालिग्राम जी का विवाह जरूर संपन्न कराते हैं। लेकिन खास करके जिनके जो है संतान कन्या रूप में नहीं है, जिनके पास जिनके बेटे ही बेटे हैं, उनको तो खास करके तुलसी विवाह जो है कराना ही कराना है। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि जो है कन्यादान सबसे महादान होता है। कन्यादान का जो है बहुत बड़ा फल जो है प्राप्त होता है, बहुत महत्व बताया गया है कन्यादान का। तो जिनके संतान के रूप में जो है लड़कियां नहीं हैं, उनको जो है ये शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो वो लोग जो है तुलसी विवाह कई कई जगहों पर बहुत भव्य तरीके से तुलसी विवाह कराते हैं, जैसे कि अपनी बेटी का ब्याह रचाते हैं। तो आप भी कर सकते हैं यदि आपके मन में भी इच्छा होती है कि हमें कन्यादान तो करना है पर आपकी पुत्री नहीं है, तो आप तुलसी विवाह के दिन तुलसी माता का विवाह जो है भगवान शालिग्राम जी से करा सकते हैं। ये तो बात हो गई। और तुलसी विवाह अगर आप पंडित जी के हाथों से करा रहे हैं तो आपको उन्हीं पंडित जी को बुलाना है जिनके पास जो है शालिग्राम पहले से मौजूद हों, और फिर आपने तुलसी विवाह करके अपनी तुलसी मैया को उनको दान देना है, पुत्री बनाकर अपनी बेटी बनाकर जो है कन्यादान देना है। तो आप उन्हीं पंडित जी को बुलाइएगा जिनके पास शालिग्राम पहले से हों। यदि आप पंडित जी को नहीं भी बुलाना चाहते, आपकी सामर्थ्य इतनी नहीं है पर मन में श्रद्धा है कि हमें तुलसी विवाह कराना है, तो आप जो है सूक्ष्म रूप से करा सकते हैं अपने घर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि जब भी हम पूजा पाठ के कोई भी कार्य करते हैं तो श्रद्धा मैटर करती है, हमारी भावनाएं मायने रखती हैं कि हम जो है सच्चे श्रद्धा भाव से कोई कार्य कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता है कि हम कितना कर सकते हैं और कितना बढ़कर कर सकते हैं। भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, वो हमेशा जो है भाव देखते हैं। तो यदि आप पंडित जी को नहीं बुलाना चाहते हैं और सरलतम रूप से जो है तुलसी विवाह संपन्न कराना चाहते हैं, तो सरलतम रूप से अपने आप तुलसी विवाह कैसे संपन्न कर सकते हैं, इस जानकारी मैं आपको वीडियो में दूंगी। वैसे तो तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप कभी भी संपन्न करा सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो है देवउठनी एकादशी जब से प्रारंभ होती है और अगले दिन जब द्वादशी तिथि होती है, जो कि एकादशी मिश्रित होती है, जो 2 तारीख को पड़ रही है, तो उस दिन जो है अधिकतर लोग तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। तुलसी विवाह संपन्न करने से पहले जिस स्थान पर आप तुलसी विवाह संपन्न करा रहे हैं उस स्थान को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। अगर आपके पास गाय का जो है थोड़ा सा गोबर अवेलेबल हो तो उस स्थान को आप गोबर से लीप सकते हैं, ये बहुत पवित्र माना जाता है। गौमूत्र और गोबर से लीप सकते हैं। यदि आपके पास गौमूत्र गोबर नहीं अवेलेबल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए और तब जो है तुलसी माँ को और भगवान शालिग्राम जी को वहाँ पर विराजमान कीजिए। आप मंडप की डेकोरेशन भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहें तो अच्छे से जो है गन्ने अगर आपके पास अवेलेबल होते हैं तो आप गन्ने से जो है उनको एक मंडप का आकार दे सकते हैं। अगर गन्ने भी आपके पास अवेलेबल नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी डेकोरेशन का सामान आपके पास अवेलेबल हो, जिस तरह से भी आपको डेकोरेशन आती है, आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। अपनी तुलसी जी को अच्छे से हम सजा लेंगे। आप यहाँ पर रंगोली बना सकते हैं।
चौक पुरा सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ आपको नहीं आता है तो आप स्वास्तिक बना लीजिए। और देखिए, स्वास्तिक के रूप में हम गणेश जी को का भी पूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर स्वास्तिक बना लेंगे। सबसे पहले देसी घी का दीपक जलाना है। उसके बाद हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे तुलसी मैया, आज मैं आपका विवाह संपन्न करा रही हूँ। कोई गलती रह जाए तो मुझे क्षमा करें और मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प कराने के बाद फिर हम शालिग्राम भगवान को तुलसी जी में विराजमान करा देंगे, क्योंकि शालिग्राम भगवान से ही हमें तुलसी जी का विवाह कराना है। अगर शालिग्राम भगवान जी नहीं हैं तो आप अपने लड्डू गोपाल जी से या विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप से तुलसी का विवाह करा सकते हैं। और याद रहे कि शालिग्राम भगवान जी अगर आपके पास नहीं है, आप अगर भगवान विष्णु की प्रतिमा ले रहे हैं या फिर लड्डू गोपाल की ले रहे हैं, तो जो भी आपके पास हो उनके साथ, भगवान विष्णु की प्रतिमा के साथ माँ लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए। उनकी अकेले स्वरूप में आपको तुलसी जी से विवाह कराना है। और यदि भगवान श्री कृष्ण से करा रहे हैं तो उनके समक्ष राधा जी नहीं होनी चाहिए। शालिग्राम भगवान जी को आसन देके हमने तुलसी के गमले को ही विराजमान कर दिया है। इसके बाद जब से शादी की रस्में शुरू होती हैं, सबसे पहले हल्दी चढ़ाई जाती है। तो हल्दी पहले हम शालिग्राम भगवान जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद तुलसी जी को चढ़ाएंगे। इसके बाद हमें मेहंदी की रस्म करनी है। यहाँ पर हमें पहले शालिग्राम भगवान जी को मेहंदी लगा देंगे और उसके बाद हम तुलसी जी को मेहंदी लगाएंगे। यानी रस्में सभी करनी है, थोड़ा थोड़ा। हम यहाँ पर बहुत सरल विधि कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने हल्दी मेहंदी कर दिया, उसके बाद फिर हम रौली का तिलक लगाएंगे। तो पहले हम शालिग्राम भगवान जी को, फिर तुलसी जी को रौली का तिलक लगाएंगे। और याद रखिए, भगवान शालिग्राम जी को चावल नहीं अर्पित किए जाते हैं, इसलिए उन्हें जो है अक्षत की जगह आप तिल अर्पित कीजिए। वैसे भी एकादशी का दिन है तो इस दिन चावल नहीं चढ़ाए जाएंगे, तो आप जो है इस जगह पे तिल अर्पित कर सकते हैं। और यदि आप अपने द्वारा जो है कन्यादान के रूप में या ये भाव रख कर रहे हैं कि मैं अपनी जो है पुत्री बनाकर माता तुलसी का विवाह जो है भगवान शालिग्राम से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको जो है पति पत्नी दोनों जो है दंपति ये विवाह संपन्न करा सकते हैं। उसके बाद हम श्रृंगार का सारा सामान चढ़ा देंगे और इस दिन हमें तुलसी जी का बहुत अच्छे से श्रृंगार करना है। थोड़ा सा तिल ले लेंगे और संकल्प करेंगे कि आज हम तुलसी जी का विवाह संपन्न करा रहे हैं और अपनी तुलसी जी हम शालिग्राम भगवान जी को समर्पित कर रहे हैं। उसके बाद जो है उनके फेरे पड़वाएं और फेरे के बाद जो है सिंदूर मंगलसूत्र का भी दान करना है, जैसा कि विवाह पद्धति में किया जाता है। फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ पर आरती करेंगे और पहले हम शालिग्राम भगवान जी की आरती करेंगे, यानी महा आरती कर लेते हैं। फिर हम तुलसी जी की आरती करेंगे। अति प्रेम पूर्वक से आरती उतारने के बाद हाथ जोड़कर तुलसी जी और शालिग्राम भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पर तुलसी जी के लिए बर्तन चढ़ा सकते हैं, कपड़े चढ़ा सकते हैं, आप चाहें सोने चांदी के जेवर भी चढ़ा सकते हैं। जितनी चीज़ें आप दान करना चाहें वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर चढ़ा देंगे। और जब हम विवाह संपन्न करा लेंगे उसके बाद जो भोग प्रसाद है वो हम सब लोगों में बांट देंगे। और बाकी जो भी सामान हमने चढ़ाया है, जैसे आपने श्रृंगार का सामान चढ़ाया है, साड़ी चढ़ाई है, बर्तन चढ़ाए हैं या जो भी सामान चढ़ाया है वह सब हमें दान करना है। आप चाहें तो सारा सामान आप किसी भी गरीब लड़की की शादी में दान कर सकते हैं। आप चाहें तो सारा सामान आप मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं। तो जैसी भी आपकी इच्छा हो आप कर सकते हैं। और यह थी बहुत सरल विधि जो मैंने आपके समक्ष रखी है। आप तुलसी विवाह इस तरीके से संपन्न करा सकते हैं। तुलसी विवाह संपन्न कराने के बहुत ज़्यादा महत्व होते हैं। लड़की के कन्यादान के समतुल्य फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह से तो जीवन में एक बार तुलसी विवाह जरूर कराना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग सिर्फ इसलिए तुलसी विवाह नहीं कराते, बहुत ज़्यादा सामान चाहिए होता है तो उनके बजट में नहीं होता, तो आप कम बजट में भी तुलसी विवाह करा सकते हैं।
आपके भाव ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं तो शुद्ध भाव से आप तुलसी जी का विवाह कराइए। सामग्री कम हो या ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको तुलसी जी का विवाह की सरल विधि कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। जय श्री राधे।